चाय पीना और बनाना किसे नहीं आता, लेकिन आज जो मैं आपसे चाय की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ निहायत ही मज़ेदार बनती है और यूनिक किस्म की ये चाय आपको यकीनन पसंद आएगी। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। गुलाब के पंखुड़ियों से ये बनी चाय तो बहुत ही लजीज होती है। मेरे घर में तो अक्सर ही ये चाय की फरमाइश की जाती है। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी गुलाबो चाय। यहाँ मैंने पैन ले लिया है और इसमें 3 कप के करीब दूध शामिल करने लगी हूँ। आप चाहें तो पहले कहवा तैयार कर लें, फिर उसके बाद दूध शामिल करें, नहीं तो दूध में ही पत्ती शामिल कर लें। मेरे घर में ऐसे ही बनती है चाय। 2 चम्मच के करीब आम रेगुलर पत्ती है ये जो चाय वाली, ये इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इसको बॉयल आने तक पका लें। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो चाय में माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो चुका है और पत्ती भी अपना कलर छोड़ेगी। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ 3 से 4 इलायचियाँ हैं सब्ज़, जिनका मुंह खोलकर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब चाय वाला मग्गा जो होता है उससे अपनी चाय हम शेक करेंगे, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चाय बनकर रेडी होगी। जितनी हम इसको पकाएंगे उतनी ही ये कलरफुल और मज़ेदार सी हमारी चाय बनकर रेडी होगी। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप कम या ज़्यादा चाय में चीनी पीना पसंद करते हैं उतनी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ चाय को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से कलर भी आना शुरू हो चुका है चाय में। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चाय में माशाल्लाह से अच्छा खासा कलर आ चुका है। इसको मुसलसल ऐसे ही शेक करती रहें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर मेरे पास सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ जो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत ही यूनिक किस्म की ये चाय बनकर तैयार होती है। पत्तियाँ शामिल कर लें और इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दें और ऊपर से कवर लगाकर इसको 3 से 4 मिनट तक छोड़ दें। इससे ये होगा कि दम आएगा तो हमारी चाय बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। 3 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो पूरे किचन में इसकी चाय की महक फैल चुकी है माशाल्लाह से। अब इसको छान लेंगे और मज़ेदार सी हमारी गुलाबो चाय तैयार है। अब यहाँ पर आप अगर सौंफ या अदरक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर सकती हैं, उससे भी मज़ीद टेस्ट इसका चाय का आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये चाय और बहुत ही टेस्टी होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।